महाराष्ट्र में केसेस जरूर कम हुए लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, ये समझ में आ रहा है क्योंकि 24 घंटे का मीटर कोरोना का ये कहता है कि 18,600 नए केस आए और 814 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। हालांकि अभी भी 2,71,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के साथ साथ ब्लैक फंगस का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 3,000 मामले सामने आ चुके हैं और अब इसी के साथ लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का फैसला ले लिया गया है। और सीधा मुंबई का रुख करेंगे। शिवांगी ठाकुर मेरी सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। शिवांगी, समीक्षा की जा रही है कि कहां पर प्रतिबंध को बरकरार रखना है, कहां पर कुछ छूट दी जानी है और सबसे बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने ये कही कि मुझे मजा नहीं आ रहा है लॉकडाउन लगाने में, बल्कि ये समय की जरूरत है और इसका पालन हमें करना होगा। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए कई बातों पर कल उन्होंने खुलकर बात की है और सबसे बड़ी बात जो विद्यार्थी नज़र उन पर बनाए हुए थे वो ये कि 10वीं की परीक्षा को लेकर तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से जो भी निर्णय लेने थे ले लिए, लेकिन 12वीं की परीक्षा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे। रही बात लॉकडाउन की, तो ये पहले ही साफ संकेत दे दिए गए थे कि 15 दिनों तक आगे और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं जहां पर केसेस कम हो रहे हैं उन जिलों में थोड़ी सी राहत दी जाएगी। अगर आपको बता दूं नए नियम जो बनाए गए हैं उसमें क्या बदलाव है, तो 2-3 जो बदलाव हैं छोटे मोटे वो किए गए हैं। सबसे पहले सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो दुकानें खुली रहती थी आवश्यक वस्तुओं की, उसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है और अब 2 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। वहीं 3 बजे के बाद किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही सरकारी दफ्तरों की हम बात करें तो 25% माफ कीजिएगा क्षमता के साथ ये दफ्तर खुले रह सकते हैं। और ऐसी तमाम बातें उन्होंने कल कही और विपक्ष पर भी साथ ही निशाना साधा है। कहा है कि लोग अब एक बार फिर कहेंगे कि इस चीज़ को खोलिए, उसको खोलिए, और अगर नहीं खोला जाएगा तो धमकी देंगे कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी को संयम बरतना चाहिए। इस वक्त लोगों की जान का मामला है और तीसरी लहर को देखते हुए भी क्या तैयारी की गई है इस बारे में भी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स बनाया गया है। देखिए, राज्य के लिए अभी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सिर्फ कोरोना संक्रमण नहीं है बल्कि मौत की दर जो हम देख रहे हैं 24 घंटे का आंकड़ा 800 के ऊपर है, वो भी चिंताजनक अपने आप में राज्य में है। दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में खैर धमकी तो अलग बात है, लॉकडाउन खत्म करने की जो लोग दे रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत है, चुनौतियां बहुत है और राज्य सरकार उसी के हिसाब से फैसला लेगी। बिल्कुल पूर्णिमा, और कहीं ना कहीं पूरे आकलन के बाद ही ये फैसला लिया गया है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि केसेस कम हुए हैं तो शायद अनलॉक कर दिया जाए, लेकिन पिछली बार से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पिछली बार जब अनलॉक किया गया था तो लोगों ने लापरवाही की हदें पार की थी। इसलिए राज्य सरकार कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और उसी रास्ते पर इस वक्त राज्य सरकार चल रही है। और ये देखना होगा कि जिस तरह से ये अनलॉकिंग इतनी जल्दी नहीं की जा रही है, क्या आंकड़ों पर इसका असर पड़ता है, क्या महाराष्ट्र में आंकड़े कम होते हैं। और कोरोना ब्लैक फंगस के साथ साथ मानसून की भी मार है। मुंबई में आप देखिए जब मानसून आता है उस वक्त भी कितनी ज्यादा मुसीबत होती है। बिल्कुल, और राज्य सरकार को उस हर फ्रंट पर इस वक्त लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इसमें सबका साथ मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि कोरोना ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को हराया जा सके और दूसरी तरफ बाकी चुनौतियों से भी निपटा जा सके। शिवांगी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र के हाल जिसकी जानकारी शिवांगी आपको दे रही थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।